अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इकरा बेग। पाकिस्तानी जेफ-17 की धूम दुनिया भर में हो रही है। जेफ-17 की डिमांड दुनिया भर में होना शुरू हो गई है। पहले अज़रबैजान और अब ईरान ने भी पाकिस्तान से जेफ-17 तैयारा मांग लिया है। इसी बारे में इंडियन मीडिया की हसद भरी रिपोर्ट आपके सामने लाए हैं, आइए देखते हैं। इसी साल अक्टूबर में खुद पर हुई ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के जवाब में जब इजराइल ने पलटवार किया था तो ईरानी एयरफोर्स की कमजोरी सामने आई थी। ऐसा कहा गया कि जब इजरायली फाइटर जेट्स हमला कर रहे थे तो ईरान के आसमान में उनका मुकाबला करने के लिए कोई ईरानी फाइटर जेट मौजूद ही नहीं था। अब खबर है कि अपनी इसी कमजोरी से पार पाने के लिए ईरान रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट्स तो खरीद ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अब वो पाकिस्तान से भी लड़ाकू जहाज खरीदने वाला है। ये फाइटर जेट्स हैं JF-17 थंडर। इन जेट्स को चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए ही बनाया है। चीन की एयरफोर्स इन जेट्स का इस्तेमाल नहीं करती। ईरान की एयरफोर्स के चीफ ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की थी ताकि इस डील को लेकर बात की जा सके। इससे पहले अजरबैजान भी पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स खरीद चुका है। खबर के मुताबिक ईरान के एयरफोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हमेद वहीदी ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की थी। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों का एक डेलीगेशन भी गया था। इस यात्रा के दौरान वहीदी ने इंडस शील्ड 2024 हवाई अभ्यास का जायजा लिया था। उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ के साथ मुलाकात भी की थी। अरब मीडिया का दावा है कि ईरानी एयरफोर्स के चीफ की इस यात्रा का मकसद JF-17 फाइटर जेट्स को हासिल करना था। ईरान की नजर JF-17 के ब्लॉक 3 पर है, जिसके काफी ज्यादा मॉडर्न होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कहानी बस इतनी ही नहीं है। जिस JF-17 डील की बात की जा रही है, यानी जिस फाइटर जेट की बात है, वो एक तरह से कबाड़ ही है, क्योंकि इससे पहले म्यांमार की फौज ने भी इसे खरीदा था। लेकिन जब म्यांमार में सिविल वॉर शुरू हुई तो ये फाइटर जेट कुछ कमाल नहीं दिखा सके। और कमाल क्या, ये विमान तो खरीदने के बाद से बस खड़े ही हुए हैं। ईरान को भी ये पता है कि ये विमान ज्यादा काम के नहीं है। ईरान चाहता है कि चीन उसे J-10C फाइटर जेट दे, जो उसने पाकिस्तान को दिए हैं। चीन ने इस J-10 विमान को देने से मना कर दिया। दरअसल बात यह है कि ईरान चाहता था कि चीन 36 J-10C विमान उसे दे, लेकिन पैसों को लेकर मामला फंस गया। पैसों का भुगतान कैसे हो? चीन चाहता था कि ईरान इन विमान के बदले नगद पैसा दे, लेकिन ईरान इन विमानों के बदले तेल बेचना चाहता था। दरअसल पश्चिमी देशों की पाबंदियों की वजह से ईरान अभी तक अमेरिका के 1979 में बनाए गए F-14 टॉमकैट, F-5 और F-4 फाइटर जेट्स ही उड़ा रहा है। ये विमान ईरान को इस्लामिक क्रांति से पहले अमेरिका ने दिए थे। ईरान ने पाकिस्तान को JF-17 ब्लॉक 3 एक्वायर करने के लिए ऑफिशियल रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने हाल ही में अजरबैजान को 8 JF-17 बेचे हैं, जो कि पाकिस्तान की एक वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट थी। और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर ये बात हम जानते हैं कि ईरान को अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। ईरान के डिफेंस में अगर कोई ईरान का वीक पॉइंट है तो वो है इसकी एयरफोर्स, क्योंकि ईरान के पास अभी 70 की दिहाई के फाइटर जेट्स हैं और इसकी वजह ईरान पर लगे हुए अमेरिका के वो सैंक्शंस हैं जो 1980 में ईरान इराक वार के बाद अमेरिका ने लगाए थे। तब से लेकर आज तक ईरान ने अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। ईरान सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर ड्रोन तक खुद बनाता है, लेकिन इसके डिफेंस का सबसे वीक पॉइंट है इसके आउटडेटेड वार प्लेन्स। यूएस सैंक्शंस के चलते ईरान यूरोप या अमेरिका से फाइटर जेट्स नहीं खरीद सकता। तो इस मुश्किल वक्त में ईरान ने अपने मुसलमान और पड़ोसी भाई पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान को अमेरिका की मुखालफत मोल लेकर ईरान की मदद करनी चाहिए या नहीं। Recent reports from Arab defense media suggest that Iran is in talks to acquire the JF-17 Block 3 fighter jet, jointly developed by Pakistan Aeronautical Complex and China's Chengdu Aircraft Industry Group. Iranian Air Force Commander Brigadier General Hamed Wahidi is currently visiting Pakistan, leading a senior military delegation with a focus on strengthening defense cooperation and exploring new defense technology. The JF-17 Block 3 has attracted Iran's attention due to its integration of advanced fifth-generation fighter technologies, making it a competitive option for modernizing the Iranian Air Force. The Block 3 variant offers an improved radar system, increased payload capacity, and sophisticated avionics, enabling it to operate effectively in complex combat scenarios. This makes it a highly appealing choice for countries seeking cost-effective yet capable air defense solutions. If negotiations proceed successfully, the deal could add significant capabilities to Iran's military air fleet, enhancing its regional defense posture. Brigadier General Wahidi's visit includes plans to observe the ongoing Indus Shield 2024 air exercise and meet with Pakistani Air Chief Marshal Zahir Ahmad Babar in Islamabad, where discussions about potential defense collaborations, including the JF-17 acquisition, are expected. The JF-17 Thunder's development,
which underscores a strategic collaboration between Pakistan and China. Pakistan JF-17C Block 3 fighter jet is rapidly becoming one of the most sought-after military aircraft in the global defense market with its blend of affordability, advanced technology and combat effectiveness. The JF-17C Block 3 has solidified Pakistan's reputation as a rising player in military aviation. Recent developments indicate that several countries are showing interest in acquiring this for 4.5 generation multi-role fighter, and now Iran has made a formal request to purchase JF-117C Block 3 jets from Pakistan. This strategic move could significantly reshape regional power dynamics, especially as Turkey involvement with key subsystems adds. हाँ तो वीवर्स, जहाँ इंडिया ने रशिया से राफेल जैसे जंगी जहाज़ खरीदे हैं, तो वहीं पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर खुद के जंगी जहाज़ तैयार किया है। JF-17 थंडर और JF-17 की डिमांड जिस तरह से दुनिया में हो रही है, ये बात हमारे पड़ोसी मुल्क से बर्दाश्त नहीं हो रही है। इंडियन मीडिया का रोना शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।